पहले साड़ी चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद बर्तन धो लूँगी और फिर उसके बाद खाना बनेगा। पापा जी भी बस आने वाले हो। दादी की सहेली बूढ़ी बूढ़ी हैं। दीदी पुराने हो गए हैं, अब देखना कुछ समय बाद आराम से हम बाहर बैठा करेंगे। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग को जहाँ से एंड किया था मैं इस व्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। कहानी मैंने फ़ोन में से सुन ली थी, तो बस मैं उसी कहानी को सभी लोगों को सुना रही हूँ। तो चलिए थोड़ी बहुत आप भी सुन लीजिए। चलते चलते बेहुआ जंगल में आ गई और जब ये लड़का जब नाती घर से हमने निकाला तो नाती बहुत छोटा होता। तब जब ये बूढ़ी टुकरी आ गई तो नाती ने पहचान नहीं पाई, तो वे हाथ जोड़न लगी अपने नाती के नहीं लड़का के कि हम लला का काम दे दे और कछु काम नहीं है और हम बहुत परेशान है। तो मैंने कही चलो तुम हमारे घर में हम फूल लेके आता, तो मैंने वे फूल ना तुम छाट छाट के एक साइड में रखती रही हो। तो मैंने अपनी सो फ्रेंड्स, कहानी पूरी हो गई है और उसके बाद जो भी हमें प्रसाद मिला है उस प्रसाद को हमें खाना है और ये प्रसाद किसी को भी नहीं दिया जाएगा, पूरा प्रसाद खुद को ही खाना है। तो बस सभी लोग यहाँ पे लग गए हैं प्रसाद को खाने के लिए और प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। इतना ज़्यादा टेस्टी बना है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और ना सिर्फ अभी मम्मी जी ही बची हैं जो कि सभी लोगों को पानी दे रही हैं। जब सब लोग खा लेंगे उसके बाद मम्मी जी खाएंगी, क्योंकि कुछ एक नियम रहता है इसमें कोंचा जो कि मम्मी जी ने लिया है। तो सब लोग खा लेंगे, फिर उसके बाद मम्मी जी खाएंगी। और सब लोगों ने खा लिया है और इसके बाद ना अब जो श्रृंगार गौरी माता पे चढ़ाया जाता है ना, तो उस श्रृंगार को सभी लोग लगाएंगे। जैसे कि एक एक बिंदी लगाएंगे, दो दो चूड़ी पहनेंगे, मेहंदी लगाएंगे, महावर तो लगा ही लिया था और गौरा माता से सिंदूर लेंगे। यहाँ पे जो भी लोग हमारी संकटिया में आई हैं तो उन सभी की एक छोटी सी झलक मैंने इस कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की है। और 2 दिन बाद फिर संकटिया हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत दूर जाना है। तो उस व्लॉग को भी आप ज़रूर से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। वो व्लॉग इस व्लॉग से भी ज़्यादा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ताई सासू माँ यहाँ पे सभी को जो सुहाग है वो बांट रही हैं। आप देख सकते हैं उनके हाथ में मेहंदी की कीप है, साथ के साथ चूड़ियाँ भी हैं, तो वो सभी को दे रही हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लास्ट में मुझे दी हैं, क्योंकि ये होता है कि जो घर वाले होते हैं ना वो सबसे लास्ट में लेते हैं, पहले जितने भी लोग आए हैं वो सारे लोग ले लें। तो बस अब ना मैं यहाँ पे चूड़ियों को पहनने लगी हूँ और ये जो चूड़ियाँ होती हैं ना वो तुरंत मंदिर में ही पहन ली जाती हैं। और इन चूड़ियों को ना कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतने लंबे समय तक हम इन चूड़ियों को चला सकें। पूजा पाठ हो गया है और अब हम जाएंगे घर पे। सारी जितनी भी सहेलियां हैं टोला मोहल्ला की सब मिल गई, बस एक नई बहू है ये वाली और सब मिलने जुलने वाले ही हैं। अपन लोग दीदी पुराने हो गए हैं, अब देखना कुछ समय बाद आराम से हम बाहर बैठा करेंगे गलियों में, बढ़िया मस्त चाय पानी पिया करेंगे। बहुएं ने बुला ले, घर में सोई है, बढ़िया एकदम चैन की बंसी बजाएगी। दीदी तब तक हमारी और बूढ़ी हो जाएंगी। और बढ़िया दीदी ने वही बड़े बड़े दुपट्टा ओढ़े ओढ़े साड़े साल ओढ़े ओढ़े नेक छुटकारा मिलेगा। और अब जो हमारी संकटियाँ हैं ना वो बहुत ही अच्छे से हो गई हैं। सभी ने अपना प्रसाद पूरा खाया, ईमानदारी से खाया और आनंद के साथ खाया। और अब सभी लोग अपने अपने घर के लिए जा रहे हैं। जब से कल से सुना था कि संकटियाँ होंगी ना, तो इतना अच्छा लग रहा था, माइंड में यही चल रहा था कि सब लोग मिलेंगे, खूब हंसी खुशी की बातें होंगी, बढ़िया सब लोगों से मिलना मिलाना होगा। क्योंकि ना बहुओं का तो इतना निकलना नहीं हो पाता है, बस ऐसे वैसे कोई कार्यक्रम ही होते हैं ना तभी एक दूसरे से मिल पाते हैं। तो बस कुछ सामान सासू माँ ने ले लिया है और कुछ सामान है वो ताई सासू माँ ने ले लिया है। तो यहाँ पे सभी लोग अपने अपने घर के लिए चल पड़े हैं। और ये है हमारे गाँव की एक छोटी सी झलक। आप लोगों को हमारा गाँव कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके
ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि क्या आपके यहाँ पर भी संकटियाँ की जाती हैं और इसी तरीके से की जाती हैं या फिर इन्हें करने का कोई और भी तरीका है। मेरी ससुराल में तो इसी तरीके से संकटियाँ की जाती हैं, लेकिन मेरे मायके में घर पर ही पटा रखे पूजा की जाती है। तो सब जगह की अलग अलग रीति रिवाज रहती हैं और अलग अलग नियम कानून रहते हैं। तो बस अब हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। मंदिर हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 200-300 कदम दूरी पर ही होगा। और अब ना यहाँ पे बिटिया रानी ने बाल्टी ले ली है, किसी ने थाली ले ली है, किसी ने चटाई ले ली है और किसी ने चौकी ले ली है। और उसी के साथ हम लोग वापस अपने घर पर आ चुके हैं। और ना यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गुस्सा करती हुई दिखाई दे रही होंगी, वो इसलिए क्योंकि ना अनी बहुत टाइम से वीडियो बना रहा है, तो वो कह रहा है अब नहीं मैं बनाऊंगा, अब मैं बहुत थक गया हूँ और धूप भी बहुत है। बच्चा है, कभी कभी तो बना देता है और कभी कभी ना वो थोड़ी सी जिद भी करने लगता है। तो चलिए, मेरा यहाँ तक का व्लॉग बन गया, अब आगे मैं खुद कंटिन्यू करूँगी पर। और अब आने के बाद ना ये जो बर्तन है इन्हें धुल देती हूँ और मम्मी कर रही है मावर, जो कि बच गया था उसे फिर दोबारा से डिब्बी में बर्तन धुलते हैं। पहले साड़ी चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद बर्तन धुलूंगी और फिर उसके बाद खाना बनेगा। पापा जी भी बस आने वाले होंगे थोड़ी बहुत देर में। नहीं समय हो रहा होगा दोपहर के 11 और 11 बजे तक हमारी जो संकटियाँ हैं ना वो सारी हो गई हैं। उसके बाद ना जो बर्तन थे बाल्टी में भर के मम्मी जी लेकर आई थी, तो बोल रही थी इनमें जो पानी है और इनमें जो थोड़ी बहुत सकरन बची हुई है ना, तो उसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, यानी कि बाँट वाँट में बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो आप ना धो के इन्हें एक साइड में रख दो, तो मैं पीछे पेड़ पौधों में डाल के आऊँगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मम्मी जी तसले में लेकर गई हैं और उसके बाद ना सारे बर्तनों को धुल के धूप में सुखा के अच्छे से रख देंगे। जो बाल्टी थी उन्हें भी धुल दिया है, एक में तो पानी गया था और एक में सकरन की यही कटोरी थी, ग्लास थे, तो ये सारी चीज़ें उधर से आई। पीछे आप देख सकते हैं दीदी और बहन रोटी कर रही हैं। अभी मेरी रोटी बची हुई है क्योंकि अभी पापा जी नहीं नहाए हैं। आप साइड में देख सकते हैं पापा जी भैंस को सानी करेंगे, उसे पानी पिलाएंगे और उसके बाद नहाएंगे। तो तब तक मेरे जो बर्तन पड़े हुए थे ना, इन सारे बर्तनों को मैं धुल के रख देती हूँ, क्योंकि ना गैस पे खाना बनेगा तो ज़्यादा समय नहीं लगता है रोटियाँ बनाने में। जैसे ही पापा जी नहा कर आएंगे और मैं फटाफट से रोटियाँ बना दूंगी। आटा मैं पहले ही लगा के रख आई हूँ और उसके बाद ना पापा जी नहाकर आ गए थे, तो बस यहाँ पे हाथ की रोटियाँ मैं बनाने लगी हूँ। पापा जी को मेरे हाथ की बनी हुई है हाथ की रोटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी जी यहाँ पे चुपर चुपर के देती जा रही हैं रोटी, दादी जी भी खा रही हैं, साइड में पापा जी भी खा रहे हैं। और आज ना हमारे यहाँ पे ये चने भी आए हैं, तो कल हो सकता है कि इन्हीं चनों की सब्जी बनेगी। तो शाम के समय ना बैठ के इन सारे चनों को अच्छे से हमें साफ़ करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, खाना पीना खाने के बाद ना मैं और मम्मी जी दोनों लेट गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा आलस आ रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और साथ के साथ ना सिर में भी बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। और जैसे ही दोनों लोग सो के जगे ना, उसके बाद जो चने रखे थे उन चनों को अच्छे से साफ़ किया, यानी कि उनके दानों को निकाला। यहाँ पर दीदी जी भी साफ़ कर रही हैं, देख सकते हैं। और यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए हैं दादी जी, जो कि कहीं ना कहीं मेरी एक बहुत ही प्यारी सहेली भी हैं। तो चलिए, मैं झाड़ू अधपट छोड़ के आई हूँ, तो पहले उसे लगा के आती हूँ। और साइड में चाय भी बनने के लिए रखी है। तो जो थोड़ा सा यहाँ पे कबाड़ा फैला पड़ा है ना, इस सारे कबाड़े को एक सा कर देते हैं, क्योंकि ना दोपहर में खाना खाने के बाद बिल्कुल भी कोई भी काम करने का दिल नहीं किया। वैसे भी होता ना, मीठा खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। तो बस थोड़ा थोड़ा सामान मैं अभी उठा के रख देती हूँ, झाड़ू बाद में लगाऊंगी, पहले दादी जी के लिए चाय बना दूँ। तो बस सामान उठा दिया है और इधर आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो बस खोलने के लिए रख दी थी, दूध डालना है और थोड़ी देर के लिए ये अच्छे से उबल जाए, उसके बाद दादी जी को दे दूँगी, नहीं मैं अपनी सहेली को दे दूँगी। मुझे ना बूढ़े लोगों से बहुत ज़्यादा ही लगाव है, बहुत ज़्यादा ही, चाहे वो कोई भी हो, बूढ़े लोग मुझे बहुत पसंद है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आई हैं दादी जी मुझसे मिलने के लिए। ताई जी, दादी की सहेली, बूढ़ी बूढ़ी हैं और मेरी भी सहेली हैं। ताई जी होने के साथ साथ ये मेरी सहेली हैं, और ये मेरी सहेली बनी थी भिंड में, बैंक में नहीं बनी थी ताई, बैंक से सलाह हुई है। और ताई जी की शक्ल बिल्कुल मेरी नानी जी से मैच खाती है। अभी मैं वीडियो कॉलिंग में बात करवाऊंगी।
अपनी प्यारी सी सहेली को चाय बना के पिला दी है और उसके बाद रह गया तो मेरा झाड़ू। तो चलिए झाड़ू को भी लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या क्या काम करना है। सब्जी आज बनी हुई रखी है तो मम्मी जी मना कर रही थी कि मत बनाना, क्योंकि ना सुबह का ही जो मीठा खाया है ना उसकी वजह से भूख ही नहीं लग रही। बस ऐसा लग रहा है कि फिर दोबारा से जल्दी से सो जाएं, जबकि 2 से ढाई घंटे तक सो लिया था। और क्योंकि आज चने साफ़ किए हैं ना तो जगह जगह पे कूड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। 2 से 3 बार साफ़ कर दिया है और उसके बाद भी। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू लग गया है और उसके बाद ना अब दादी जी जाने लगी हैं। हाँ तुम दो नहीं छोड़ा रहो, हाँ तो नहीं छोड़े रहो, क्या कह रहा है? तुम तो लड़ा नहीं रहा, क्या कह रहा है? हाँ तो नहीं छोड़े रहो, वो जो भेज के दीदी ले जाको मुंह भरा गिरा ही पारे कि नहीं? अरे तुम क्या बात है? भी तो लगी थी हाथ में। ऐसे तो लगा थे, तू जाई तो कह रहा तू धोखे में लग जाओगे, कभी जब हम नहीं कह रहा है, यार तुम मारो नहीं, मारे में भली हम बना दिया है। हम तो जाई से गाय भली कढ़िया काट के मारे डालिया जी क्या है और तुम 3-4 जने लगे वो अकेले नब से घरे से घरे हम तागे थे भाई वो जो तन्नो के पेश पाए ले दादी लगी अब ये ना शाम का समय है, आटा लगा लिया है। पापा जी बस आने वाले होंगे खाना खाने के लिए, मम्मी जी गई थी बुलाने के लिए। रोटी खाओ। तो बस अब यहाँ पे शाम के हम बज के गए, हमने कहीं जल्दी आओ। उजला हुआ आए होंगे। तो फ्रेंड्स रोटी यहाँ पे बन रही है और मम्मी गई थी पापा जी से कहने के लिए कि खाना खाओ और बोला है कि जल्दी चलो अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए ना पापा जी जल्दी जल्दी भग के आए। तो बस अब ये समय है रात के खाने का। सब्जी बनी हुई रखी है, सुबह की रोटियां बना देते हैं, पापा खा लेंगे। और आज ना 250 ग्राम मिठाई खाई थी जिसकी वजह से ना सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। ये चीज इतनी दर्द कर रही है कि क्या ही बताऊं। उल्टी भी आ रही होगी, थोड़ी उल्टी जैसा भी हो रहा है थोड़ा सा, जबकि ना आज सब्जी भी बनाई थी तब मालूम, इसीलिए मम्मी ने कि थोड़ा सा चटपटा मुंह हो जाएगा। और कल का दिन बीच में मंगलवार का, बुधवार को फिर दोबारा से 250 ग्राम बर्फी खानी है। और एक साथ में ना इतनी खाती हुई ना तो ये पूरा सिर और हाथ वाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। तो चलिए रोटी बना लेते हैं, पापा जी को खिला देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या काम करेंगे। सो फ्रेंड्स आज का व्लॉग जरा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।